विज्ञान क्लासेज में पश्चिमी राजस्थान में जो भी कॉलेज सहायक आचार्य हिंदी में साक्षात्कार के लिए जो चयनित हुए हैं उनका आज हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू आयोजित करवाया जा रहा है। और आज के इस बोर्ड में प्रोफेसर बी डी तातेड़ सर, प्रोफेसर मुकेश जी पचौरी, डॉक्टर भूपेश जी और हम रहेंगे। इस तरह से आज 13 अभ्यर्थियों का मॉक साक्षात्कार होगा। नमस्ते साहब, प्लीज बताइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते सर। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बाबूलाल बेनीवाल है। अच्छा, एजुकेशन के बारे में बताइए। 10वीं 12वीं कहाँ से की? श्रीमान मैंने क्या 10वीं जी परसेंटेज क्या है? श्रीमान 10वीं में 52% है, 12वीं में 58% है और स्नातक में 52% और स्नातकोत्तर में 60% है। ये 52% का कोई आपने आंकड़ा फिक्स कर रखा था या गड़बड़ क्यों नहीं हुई? श्रीमान शुरुआत में कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, इसकी वजह से थोड़ा प्रतिशत कम है। जब आपका ग्रेजुएशन हो गया जी उसके बाद में आपने पीजी करने का सोचा, जी तो फिर हिंदी क्यों लिया? श्रीमान मैं सेना में सर्विस कर रहा था उस समय, तो उस समय सेना में आप किस पद पर थे? मैं सिर्फ नायक पद पर। फिर सेना छोड़ करके इधर? श्रीमान मेरे हिंदी पढ़ने और सीखने की इच्छा थी, इसकी वजह से फिर सेना में कितना काम किया? सेना में 17 साल सर्विस किया। उसके बाद मैंने सेना से सेवानिवृत्त लिया 30 जून 2019। अच्छा, अब आपको लगता नहीं कि सेना का फील्ड अलग है जी और कॉलेज एजुकेशन का फील्ड बिल्कुल अलग है, जी। तो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? हिंदी में शुरू में रुचि रही है मेरी, इसकी वजह से मैं हिंदी की तरफ बढ़ा और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहता था, इसकी वजह से मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने का मतलब क्या आपका? मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ और इंसान का मान ये लीजिए हम आपको लेक्चरर के लिए सिलेक्शन कर देते हैं जी, तो अभी जो कॉलेजों में इनडिसिप्लिन की जो स्थिति चल रही जी। है, आप उसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि मैं सेना में रहा हूँ तो अनुशासन सेना से सीखा हूँ, तो बच्चों के साथ तालमेल रखते हुए टीम भावना से अनुशासन सिखाने का प्रयास करूँगा जी। देखिए, अभी ये चल रहा है पूरा देश विदेश में ट्रेंड चल रहा है जी कि इंग्लिश को बहुत महत्व दिया जा रहा है, हिंदी को कम। जी। तो फिर आप इंग्लिश में जाते ना, हिंदी में क्यों आ रहे हो? शुरू से ही हिंदी में मेरे मार्क्स ज़्यादा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह आपके पसंदीदा कवि? मेरे पसंदीदा कवि रीतिकाल के कवि घनानंद थे। अच्छा, उनकी कोई कविता? जी, मैं एक मनहरण कविता सुनाना चाहता हूँ आपको। श्रीमान मैं क्या गा सकता हूँ? गाई। लाजनी लपेटी चेतवानी भेद भाई बारी लसित ललित लोल चख तेरे छानी में। और इसका अर्थ बताओ। लाजनी घनानंद एक प्रेम की पीड़ा के कवि हैं, तो वो सुजान को याद करते हुए कहते हैं कि लाजनी लपेटी चित्तवनी भेद भाई भरी, यानी लाजनी लपेटी चित्तवनी भेद भाई भरी लसित ललित लोल चख तेरी छानी में, यानी कि जब सुजान तिरछी नजरों से देखती है उसकी लाज भेदभाव। सुजान कौन है? सुजान घनानंद की प्रेमिका रही है, वो नर्तकी थी। सर एक बात बताएं, आपने कहा कि ये इसी वहीं रुक जाते हैं। आप दोबारा से इस कवित्व को एक बार दोहराइए। लाजनी लपेटी चितवानी भेद भाई भरी। चितवन भेद भाई भरी जी, ये भेद क्या है? भेद यानी कि सीमा में शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन ये भेद का मतलब वहाँ तो आपको शब्दों में व्यक्त करना है। जी, भेद का मतलब है कि क्लास में अगर आप ये कहेंगे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर चतुरता सकता, या जाल से युक्त। ना कैसे कह सकते हैं? भेद भाई भरी ये क्या मतलब हुआ? भेद से भरी हुई, भेद का भाई भेद माने और भाई माने क्या है? कोई बात आगे बढ़ते हैं।
मुझे बताएं 4 वजह कि मुझे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करना चाहिए, क्यों करना, क्या वजह है? आर्मी वाला व्यक्ति, सरकलम करने वाला व्यक्ति, कलम से क्या रिश्ता? प्रथम वजह यह है कि मैंने नेट पास की है, मेरी योग्यता है। मैंने द्वितीय प्रयास में 99.15 परसेंटाइल से नेट उत्तीर्ण की है। योग्यता तो 5000 लोगों की है, लेने तो 25 है। मैं आपको क्यों लूं? नेट रिटर्न ये हो चुका, अब मुद्दे पे बात। मोल करो तलवार को, पड़ी रहने दो म्यान, ये म्याने हैं सब, ठीक है जी। अब तलवार की बात, क्यों? कौन से 4 वजह आप बता सकते हैं कि यू डिजर्व फॉर दिस पोस्ट? सेवा में सीखते हुए बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। मुझे पढ़ने में रुचि है, मुझे सीखने में रुचि है और मुझे पढ़ाने में भी रुचि है। तो बच्चों को सेना में रहते हुए मैंने अनुशासन, टीम भावना, निष्ठा, ईमानदारी सीखी है। तो उन ईमानदारी, निष्ठा को मैं बच्चों के साथ लागू करना चाहता हूँ। मैं दरअसल पहले भी सुना था, आपने कहा कि मैं अनुशासन जी। अनुशासन स्कूल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और कॉलेज में आत्म अनुशासन की अपेक्षा की जाती है जी। मतलब बाहर से नहीं, अंदर से आए। उसके लिए आप क्या करेंगे? स्वाभाविक तौर पे कॉलेज में अनुशासन की कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए मैं बच्चों के साथ आत्मीयता से जुड़ूंगा और क्या महत्व है जीवन में अनुशासन की, जिंदगी को चलाने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अनुशासन की कितनी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को बच्चों के साथ। अनुशासन का आपकी जिंदगी में क्या योगदान रहा है? श्रीमान, अनुशासन में सब चीज़ें शामिल हो जाती है, चाहे वो सीनियर वरिष्ठ लोगों के साथ वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना हो, समय के साथ चलना हो, समय के साथ उठना बैठना, चलना फिरना। थोड़ा और आगे हिंदी की तरफ पढ़ते हैं जी। अनुशासन, ये अनु क्या है? शासन क्या है? शासन भी है, अनु भी है। अनु का अर्थ है पीछे चलना और शासन यानी कानून, नियम, कायदों के पीछे चलना जी। ओके, अपनी कमियां बताएं 4। श्रीमान, मैं अपने आप को कमी समझता हूँ कि मैं दूसरों पे विश्वास कर लेता हूँ और दूसरा, मैं अति संवेदनशील हूँ। तीसरा, सेना में रहते हुए मैं 4 बजे उठता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा 1 घंटा आलस से भर गया, 5 बजे उठता हूँ। और जी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे? नहीं। दरअसल मैं कमियों की बात कर रहा था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हैबिट्स क्या हैं आपकी, आदतें क्या हैं? मेरी आदत सुबह 5 बजे उठ के इससे पहले घर से निकलूँ, एक्सरसाइज, योगा और अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ अभ्यास करता हूँ। और चेंज करते हैं जी। हिंदी साहित्य में आपने क्या क्या पढ़ा है? हिंदी साहित्य में श्रीमान, मैंने पाठ्यक्रम में एक पढ़ा है, जैसे भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल। इसके अलावा क्या पढ़ा? हिंदी साहित्य में क्या पढ़ा? इसके अलावा तुलसीदास की कुछ रचनाएं पढ़ी हैं, जो विनय पत्रिका है, जैसे जो के कृपाल प्रति कृपाल की भैरव के कहाँ से है। कबीरदास जी के दोहे पढ़े हैं, बिहारी के दोहे भी अच्छे लगते हैं, उनके दोहे में बहुत ही रोचकता है। आपने एमफिल पीएचडी कुछ करने का सोचा? जी प्लीज। चलिए, आपने घनानंद का नाम लिया है, घनानंद की काव्य शैली के बारे में बताइए। घनानंद प्रेम की पीड़ा के कवि थे और प्रेम का सूक्ष्म वर्णन उन्होंने किया है और वियोग श्रृंगार को प्रमुखता दी है। इसके अलावा विरोधाभास अलंकार उनका प्रिय कवि है, प्रिय अलंकार है। उन्होंने बिहारी की तरह बाहरी पैमाने को नहीं तोला है, अंदर से घनानंद की मैं शैली पूछ रहा हूँ, उन्होंने जो लिखा है वो किस शैली में लिखा है? कवित्व, ज्यादातर कवित्व लिखे हैं। कवित्व, सवैया और पदों में कोई अंतर है घनानंद के? कवित्व जो होता है उसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। मंद, मैं कह रहा हूँ जी, घनानंद के कवित्व, सवैये और उनके पदों में क्या अंतर है, विषय वस्तु में क्या अंतर है? उन्होंने कवित्व, सवैया में क्या लिखा है, पदों में क्या लिखा है? ज्यादातर श्रीमान कवित्व, सवैया, कवित्व में ही लिखे हैं मैंने। कवित्व में क्या लिखा है उन्होंने? सुजान शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? सुजान का प्रेमिका के लिए किया है या कहीं कृष्ण के लिए भी किया है? जी, सुजान का प्रयोग उन्होंने प्रेमिका के लिए भी किया है और कृष्ण भगवान के लिए भी किया है।
दोनों के लिए किया। दोनों। तो आप धनानंद को क्या मानेंगे, आध्यात्मिक या सांसारिक प्रभु? शुरुआत में उनको इतनी पीड़ा महसूस हुई कि सुजान को याद करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने निम्बारक संप्रदाय को ग्रहण किया और भगवान के प्रति आकृष्ट हुए। कहाँ जाकर निम्बारक संप्रदाय को ग्रहण किया? वृंदावन। वृंदावन। जी। धनानंद पर उनकी कविता में वो फर्क दिखाई देता कहीं कि श्रृंगार वहाँ था और यहाँ अध्यात्म आ रहा है? श्रीमान, सुजान शब्द का अर्थ दो प्रकार से निकलता। उनको हर पग जैसे वह है मुस्कानी, वह है मृदु बात रानी, वह है लड़की लिबानी आनी उर्मयरती, ऐसे शब्दों में तो सुजान का। अर्थी शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? यानी कि दिल में घुस जाती है अर्थी। और अर्थी क्यों नहीं किया, अर्थी क्यों कहा? ब्रज भाषा में इस शब्द का उपयोग किया जाता है। चलिए, हाँ जी। धनानंद पर संपादित रचनाओं में कौन सी ऐसी रचना जो प्राय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती है? श्रीमान धनानंद कवित्व को ज्यादातर पढ़ाया जाता है। किसने इसका संपादन किया? श्रीमान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। एक सुदान सागर करके हैं कोई, जी। उनका संपादन? अनुमान लगा सकता हूँ श्रीमान, लेकिन मुझे निश्चित अनुमान नहीं। से कैसे आप कक्षा में होंगे तो अनुमान से बताएंगे? माफ कीजिएगा सर, मुझे याद ठीक। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जी। हिंदी का जो 1000 साल का जो एक इतिहास है, जी। इसमें भारतेंदु जी को ही क्यों ज्यादा महत्व दिया गया? श्रीमान भारतेंदु जी ने हर विधा पर लिखा है, छोड़ के लोग कहते हैं कि इन्होंने साहित्य की दिशा बदल दी। जी। तो क्या होगा ऐसा? शुरुआत से रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों पे लिखा जा रहा था, सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा था। सर। उसके बाद जी जी हाँ, कंटिन्यूस करो आप। जी, उसके बाद भारतेंदु युग आया। तो भारतेंदु जी ने भारतेंदु युग क्यों कहा जाता है? क्या ये इतने सभी से बड़े थे या क्या था? पहले तो ये कि भारतेंदु जी ने बहुत सी विधाओं पे उन्होंने लिखा। उन्होंने नाटक पे लिखा है, उन्होंने अनुवाद किया है, उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, उन्होंने अपनी जीवनी भी लिखे। यानी 35 साल की अवस्था में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। इतना कोई सामान्य पुरुष नहीं कर सकता। कितने सारे ग्रंथ लिखे? जी, कितने सारे ग्रंथ लिखे? इन्होंने नाटक, मौलिक नाटक इन्होंने 9 लिखे हैं। कुल उनकी कितनी रचनाएं मानी जाती है? ऐसा माना जाता है श्रीमान की 300 निबंध लिखे इन्होंने और 8 अनुदित मैं नाटक। सभी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उनकी काव्य नहीं, सभी रचनाएं कितनी हैं उनकी? लगभग 400 के आसपास मानी जाती डॉक्टर साहब। जी, आधुनिक युग के बारे में ही बात करें। है। जी, आधुनिक युग में कौन सा साहित्यकार आपको प्रिय रहा है या आपके करीब रहा है? आधुनिक काल में श्रीमान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं जैसे रश्मि रती है, एक और कविता है जो मुझे पसंद है, मैं याद नहीं कर रहा हूँ। ये याद पसंद है कि याद नहीं कविता करना है? याद नहीं करती? मैं याद कर लेता हूँ। ये कविता मुझे बहुत ये कहने की जरूरत है। जी। सर, निराला की कोई सी एक कविता बताइए। राम की शक्ति पूजा को मैं सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, 2 पंक्तियां सुनाइए। कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पे लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत शिप्र कर वेग प्रखर सतशैल संवरशील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिघल परिवर्तित यु भेद कौशल समूह राक्षस प्रत्यु क्रुद्ध कपि विषम हु विच्छुरित वैनी राधी नयन हतलक्ष बाण लोहित लोचन रावण मदमोचन। जी जिस तरह अभी बात हुई भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जी कि उन्होंने हिंदी काव्य की, हिंदी साहित्य की धारा को बदला, जी। क्या ऐसा ही कोई योगदान निराला के संदर्भ में भी है? श्रीमान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छायावाद को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। निराला जी अभावों में जिए, उनका बहुत दुख रहा जीवन में। हिंदी साहित्य के संदर्भ में उनका क्या? साहित्य के संदर्भ? साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला योगदान तो श्रीमान छायावाद को प्रतिष्ठित किया, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा लिखी इन्होंने, क्योंकि ये छायावाद की बहुत प्रसिद्ध कविता। इसमें एक स्वतंत्रता संग्राम का भी इसके अलावा उनका क्या योगदान रहा
कि उन्होंने साहित्य के ट्रेंड को, उसकी धारा को थोड़ा सा बदल दिया। जी, इन्होंने क्योंकि छायावाद की बात करें तो प्रसाद पंत, निराला और महादेवी चारों हैं जी, और छायावाद का जो महाकाव्य है कौन सा है? कमाई रामायण जी। तो सबसे प्रसिद्ध रचना तो हम रामायण को मानते हैं। जी। फिर निराला जी का क्या योगदान है? श्रीमान नंद दुलारी वाजपेयी लिखते हैं कि निराला जी ने अपनी काव्य की शुरुआत छायावाद से शुरू की। इन्होंने प्रगतिवाद से होते हुए ये प्रयोगवाद तक जा पहुंचे, तो इसलिए निराला का जो काव्य धर्मिता है सबसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने प्रगतिवाद पे भी लिखा। ये एक कविता उनकी बहुत प्रसिद्ध है कि वे तोड़ दी पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो ऐसी कविताएं लिखी जो प्रसिद्ध है, इसकी वजह से उन्हें। प्रगतिवाद के बारे में बात करें जी, तो ये किस राजनीतिक दर्शन को लेके चलता है? ये श्रीमान मार्क्सवाद पर से प्रभावित है। अच्छा, इसकी कोई दो विशेषताएं बताइए। ये सामाजिक समानता की बात करता है ठीक है। और ये वर्ग संघर्ष को प्रमुखता देता है। ये हिंसा में विश्वास रखता है, धर्म पे अविश्वास रखता है। ये कर्मवाद को। निराला जी हिंसा में विश्वास रखते थे और धर्म में अविश्वास रखते थे। जी नहीं, तो फिर उनको हम प्रगतिवादी कैसे कह सकते हैं? लेकिन कुछ प्रगतिवादी विचारधारा के लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं और कुछ नहीं रखते। तो ये आप किसी एक कवि का नाम बताइए जो हिंसा में विश्वास रखता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि काटो 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 सायद कुसायद क्या है, मारो 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 हसिया हिंसा अहिंसा क्या है। ये पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। एक बार आप इसको जी अब अगर मान लीजिए आपको सिलेक्ट कर लिया जाए, जी तो पहले दिन जब आप क्लास में पहुंचोगे जी, तो किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देंगे? सबसे पहले तो चूंकि मैं सेना में रहा हूं तो अपने आप को सेना का परिचय भी दूंगा। और फिर आपको लगता नहीं कि ये आपकी सेना जो है जी, पीछा नहीं छोड़ रही। ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? डिसिप्लिन के लिए आप कोई लट बजाएंगे क्या कॉलेज में? नहीं सीमा, क्योंकि मैं ठीक है, डिसिप्लिन अपनी जगह है, जी। लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट अपनी जगह है। जी। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा है, वहाँ पर वो अनुशासन की बातें नहीं, वहाँ आत्मानुशासन के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे? बच्चों के साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा, आत्मा के साथ जुड़ूंगा। आप मेरे साथ कैसे जुड़े? अब बच्चों के साथ मतलब कि बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित, जो भी छात्रों की भावनाएं हैं उसकी भाव। देखिए ऐसा है कि ये बाल केंद्रित, ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जी। उनसे आप बातें कर सकते हो, लेकिन यहाँ का यूथ है और यूथ को पकड़ना बड़ा मुश्किल माना जाता है। तो आप बताइए कैसे करेंगे? देखिए आप करेंगे हम उनसे जुड़ जाएंगे, बच्चे आपसे नहीं जुड़ना चाहते, क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं समय पर आऊँगा और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और बच्चे कक्षा में नहीं आएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? प्रयास कैसे करते हैं? बच्चे अगर विद्यालय में नहीं आ रहे तो उनसे प्रधानाचार्य जी से मिलूंगा, क्या समस्याएं हैं। देखिए बात ये है कि टीचर हमेशा अच्छा पढ़ाते हैं जी। तो आपके उस पढ़ाने में क्या फर्क होगा? आप वहाँ पेन लीजिए और कुछ शब्द बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल जी। आप कुछ शब्द लिखिएगा। जी। दीक्षांत, अंशकालीन, विनित, सन्यासी है। संन्यास, ज्योत्सना भी लिखता है। अंत में एक उन्नयन लिखी। ठीक है, इन शब्दों में कितने सही लिखे कितने गलत लिखे आप ही बताइए। ये हो सकता है गलत, बाकी मुझे लगता है सही। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।